हे गाइस, इस संबंध में तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेईई आईटी लखनऊ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021। जैसा आप सबको पता होगा, यूपीटी के अंदर जो भी कॉलेज आते थे उन्हें इस बार अब एडमिशन जेईई मेंस के थ्रू दिया जाएगा। इससे पहले यूपीएसडब्ल्यूई का एग्जाम होता था, उसके थ्रू एडमिशन दिया जाता, लेकिन इस बार यूपी गवर्नमेंट ने इस एग्जाम को डिसकंटिन्यू कर दिया है। मतलब जो भी कॉलेज एकेटीयू के अंदर है वो सारे कॉलेज एडमिशन जेईई मेंस के रैंक के बेहाल पे देंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। बच्चों के मन में बहुत सारी प्रॉब्लम है कि भैया डिफरेंट कॉलेज की कट ऑफ क्या होगी, डिफरेंट ब्रांच की। तो इस कड़ी में हमने आपके लिए कॉलेज कट ऑफ सीरीज लेके आया हूँ और उसमें सबसे पहले आज हम यूपीटीयू के टॉप कॉलेज आईटी लखनऊ की बात करने वाले हैं। पहले भी हम इस टॉपिक पे वीडियो बना चुके हैं, लेकिन जो पहली बार वीडियो बनाए थे उसमें 2 एरर रह गई थी। पहली बात, आईटी लखनऊ में इस बार कुछ नई ब्रांचें ऐड हुई थी, उनकी कट ऑफ में उसमें मेंशन नहीं कर पाया था। एंड सेकंड चीज, मैंने केवल और जनरल कैटेगरी के लिए उसमें कट ऑफ बता पाया था, लेकिन इस बार मैं डिफरेंट कैटेगरी के लिए भी कट ऑफ बताऊंगा और जो ब्रांचें नई ऐड हुई हैं उनकी भी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी वो भी मैं आप सबको बताऊंगा। और मैंने ये डेटा कैसे बनाया है, तो ये डेटा अगर आप लोग को इस पे कोई शक हो तो एक बार एचबीटीयू की कट ऑफ जाके ऑफिशियली देख लेना। एचबीटीयू की ऑफिशियल कट ऑफ कैसे देख पाओगे, इसकी वीडियो मैंने बना दी है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, जाके वहां से एक बार उसकी कट ऑफ चेक कर लेना, देन आपको बिलीव हो जाएगा कि मैंने जो भी डेटा आपको दे रहा हूँ ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है इसके बावजूद भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, जो भी प्रश्न है आपके सारे प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। लेकिन आपकी जो भी लैंग्वेज प्रश्न पूछने की होनी चाहिए वो एक थोड़ी डिसिप्लिन में होना चाहिए। कई लोग ऐसा कमेंट करते हैं कि उनका कमेंट देखने के बजाय डिलीट करने का दिल करना है, और डेफिनेटली अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी नहीं रहती तो मैं कमेंट डिलीट भी कर देता हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले जो हम ब्रांच की बात करेंगे उसका नाम है केमिकल इंजीनियरिंग। अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी रैंक 85,000 के अंदर होनी चाहिए। एंड अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपकी रैंक 95,000, एंड आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो 90,000। अगर आप एससी कैटेगरी से है तो आपकी रैंक 2.9 लाख भी होगी, तब भी आपको एडमिशन मिल जाएगा केमिकल इंजीनियरिंग में। बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी रैंक अप्रॉक्स 75,000 होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपकी रैंक 85,000, एंड अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपकी रैंक 82,000। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो आपकी रैंक 2.7,000 के आसपास होनी चाहिए। ओके, देन तीसरी ब्रांच के पास चलते हैं, उसका नाम है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आईटी लखनऊ से बीटेक करना चाहते हैं और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी रैंक जो होनी चाहिए अबाउट 65,000 होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी रैंक 73,000 होनी चाहिए। वहीं अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 71, और अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 2.6 लाख होनी चाहिए। बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आपको रिक्वायर रैंक जो होनी चाहिए 60,000 फॉर जनरल कैटेगरी, एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए 68,000, एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 66, एंड एससी कैटेगरी के लिए 2.5 लाख। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की बात करो तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए 63,000 चाहिए, और अगर आप ओबीसी से हो तो 72,000, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो तो 70,000। वहीं अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो 2.35 लाख, 2,35,000 रैंक भी होगी, तब भी आप एससी कैटेगरी से आप सिविल इंजीनियरिंग में पास आओगे एडमिशन आईटी लखनऊ में। देन अगर आप बात करें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए 55,000 रैंक होनी चाहिए। वहीं अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 63,000, अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो 62,000 रैंक होनी चाहिए, और अगर आप एससी से बिलोंग करते हो, एससी कैटेगरी से हैं तो 2.2 लाख रैंक होनी चाहिए। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बीटेक करना चाहते हैं आईटी लखनऊ से, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी जो रैंक होनी चाहिए 50,000 होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी से हैं तो 58,000, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो 56,000, अगर आप एससी कैटेगरी से तो 2.1 लाख भी होगी, तभी आपको आईटी ब्रांच मिल जाएगी। एंड देन बात करते हैं सीएससी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये इसमें एक नई ब्रांच ऐड हुई है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें अगर आपको एडमिशन चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 46,000 रैंक चाहिए, और अगर आप ओबीसी से हैं तो 54,000, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो 52,000, और अगर आप एससी से हैं तो 1.9 लाख रैंक होनी चाहिए आपको सीएससी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एडमिशन लेने के लिए। और अगर बात करो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 43,000, वहीं अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो 51,000, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 51,000, अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो 49,000, वहीं अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1.7 लाख रैंक होनी चाहिए आपकी।
अब इन सारी बातों के बाद मैं 2-3 बातें और आप सबसे कह देना चाहता हूँ। अब मैं आप सबसे 1-2 बातें और कह देना चाहता हूँ यार, धीरे धीरे मैं सारी कट ऑफ आप सबको देने का प्रयास करूंगा। जैसे मैं आईटी लखनऊ की आज मैंने आपको डिलीवर कर दी, देन इसके बाद अब दूसरा कॉलेज आपका SSM होने वाला है, उसकी भी मैं सारी कैटेगरी की कट ऑफ लेके आ रहा हूँ। देन इसके बाद NIT सुल्तानपुर, देन BIT झांसी, उसके बाद AITH कानपुर, फिर एक मित्रा टेक्निकल कैंपस गाजियाबाद में, वो भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है, उसकी कट ऑफ आपको मिलेगी। देन इसके बाद REC कॉलेज की तरफ हम कट ऑफ को REC कॉलेज का कट ऑफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो बहुत जल्द आपको सारे कंटेंट आप UPTU के काउंसलिंग से रिलेटेड यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो अगर यार मैं सारे कंटेंट आपको डिलीवर कर रहा हूँ तो आपका भी कुछ काम बनता है कि आप चैनल को सपोर्ट करो। आपका सपोर्ट बहुत कम रहता है, इस सपोर्ट को देखने के बाद शायद काम करने का मन भी नहीं करता, लेकिन ठीक है, 2-3 बातें फिर मेंशन कर दे रहा हूँ कि प्लीज़ जो भी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करता हूँ, इस इन्फॉर्मेशन को आप पहली चीज़ बिना ध्यान में दिए कुछ कमेंट मत किया करो। पहली चीज़ मैंने इसीलिए बोला कि जाके पहले एक बार HPTU की कट ऑफ देखोगे तो लगेगा कि मैं आपको सही कट ऑफ बता रहा हूँ, अदरवाइज आपको लगेगा कि नहीं इतनी कट ऑफ थोड़ी ना जा सकती है। एक बार प्लीज़ जाके उस कट ऑफ को देख लेना, फिर आपको मेरी डेटा पे भरोसा हो जाएगा। और मैं फिर कहता हूँ, जितने कॉलेज की लिस्ट मैं प्रोवाइड किया हूँ, जितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं UPTU में उसकी लिस्ट प्रोवाइड कर दिया हूँ, जितने REC कॉलेज हैं उनकी लिस्ट प्रोवाइड कर दिया हूँ। देन इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं उसकी लिस्ट प्रोवाइड कर दिया हूँ। टॉप 5 प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट भी प्रोवाइड कर दिया हूँ। देन इसके बाद यार मैं आपको सबकी कट ऑफ दे रहा हूँ। तो अगर आप अच्छे से कॉलेज चाहते हो, अगर UPTU की काउंसलिंग कराना चाहते हो, तो मैं फिर कर रहा हूँ, इन सारे डेटा को एक अपने नोट्स में नोट करके रख लीजिए, ताकि बाद में आपको जो भी कंफ्यूजन हो आप क्लियर क्वेश्चन कर पाओ। अदरवाइज काउंसलिंग के टाइम में बच्चा इतना कंफ्यूज हो जाता है, पता लगता है पहले राउंड में उसे ब्रांच नहीं अलॉट हुई, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं। इसलिए आप कोई प्रॉब्लम काउंसलिंग के टाइम पे ना फेस करें, इसलिए जो भी डेटा मैं प्रोवाइड करता हूं प्लीज उसे नोट करके अच्छे से रख लिया करो। ये मत जाना करो ये सिर्फ बकवास के लिए काम मैं कर रहा हूं, नहीं ऐसा नहीं। आपको भी लग रहा होगा कि नहीं हमें तो याद रहेगा, फिर से वीडियो देख लेंगे, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, ऐसा नहीं हो पाता। आप इतनी वीडियो देखोगे आने वाले टाइम में ना, खुद ही कंफ्यूज होगे कि यार कौन सही बता रहा कौन गलत बता रहा। इसलिए प्लीज यार कुछ चीजें जो जनमन में बता रहा हूँ उन चीजों को ध्यान दिया करो, अदरवाइज फिर आप, क्योंकि यार मैं अपने एक्सपीरियंस से इन सारी बातों को बताता हूँ कि कैसे बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं काउंसलिंग के टाइम में, क्या क्या दिक्कतें आती हैं। मैं नहीं चाहता कि आपके सामने वो सारी प्रॉब्लम आए, लेकिन ठीक है यार अपनी पढ़ाई करते रहो। अभी तो 1 महीने 20-25 दिन है आपके JEE मेंस के एग्जाम के लिए, उतने में आप अच्छा करने का प्रयास करो। देन उसके बाद मिलेंगे, जैसे ही आपका एग्जाम हो जाएगा काउंसलिंग के लिए सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। तब तक के लिए चलते हैं, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।